पैदल यात्रा कर रहे हैं सरयू से संगम तक और मुद्दा है रोजगार और सामाजिक न्याय का। मैं अब सब अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पदयात्रा की शुरुआत है। यानी संजय सिंह चल पड़े हैं भगवान राम की नगरी से संगम नगरी तक। सर, ये जो न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक चलने वाली है? ये 24 नवंबर तक यात्रा चलेगी, 12 से 24 नवंबर तक। मैं अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो अपने घरों से निकलें। यहाँ से संजय भैया ने एक अगुवाई करके सामाजिक न्याय दो और रोजगार दो की यात्रा स्टार्ट करी है। ये भाजपा जो है बोलता है रोजगार देंगे तो सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय देंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। ये दोनों का समावेश इस पदयात्रा में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना सामाजिक न्याय दे पा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का इस यूपी के अंदर अगर योगी जी को देखा जाए किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। ताकत में मोदी जी अंधे हो चुके हैं। मोदी जी ने 15 लाख जो जितनी भी बातें कही, मोदी जी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं। नंबर 1 का झूठा मोदी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां आगे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्य सांसद संजय सिंह आगे चल रहे हैं और उनकी यात्रा अभी इस वक्त रामनगरी अयोध्या में चल रही है और मैं लगातार इस पदयात्रा में बनी हुई हूँ ताकि आप लोगों को एक्सक्लूसिवली दिखा सकूं कि किस तरीके से पैदल यात्रा पद यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। और लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये आम आदमी पार्टी के झंडे लेकर लोग आगे चल रहे हैं और इतना ज़्यादा हुजूम है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बने हुए हैं। अभी लोगों से मैं बात करूंगी कि जो पदयात्रा है और जो संजय सिंह के नेतृत्व में चल रही है, आखिर क्या संदेश लोगों तक जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी कुमार मिश्रा है, प्रयागराज से हूँ। आम आदमी पार्टी का मैं पदाधिकारी। प्रयागराज से हैं आप, अयोध्या कैसे आए? प्रयागराज तक का इंतजार नहीं हो पाया? नई ट्रेन, जो कि हम लोग 24 घंटा के पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग पहले से यहाँ आ गए थे, वॉलंटियर हैं। हाँ, तो हम लोग लगातार 12 दिन चलेंगे साथ में। लगातार 12 दिन। ये जो हौसला है जनता का, जन समर्थन मिल रहा है, कैसा लग रहा है? दरअसल इस समय क्या है ना, इस समय पूरे प्रदेश और पूरे देश में, इस समय देश और पूरे प्रदेश में बेरोजगारी फैली हुई है और वैमनस्यता फैली हुई है। लोग मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं, अपने समाज के लोगों के प्रति कटुता रखते हैं। तो ये सारी भावनाएं हमारे इस देश के, जो हमारा संविधान कहता है, हम अनेकता में एकता हमारी पहचान है, आज हम खो रहे हैं। आपको लगता है सामाजिक न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अमन कुमार है, प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से ही हैं। सर, ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है, क्या लगता है कुछ मिलने वाला है इससे? बिल्कुल मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? ये हमारे वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे थे उसको इन्होंने बंद करवाने से रोका, योगी सरकार। ये वो नेता हैं, हम उस नेता के पीछे चल रहे हैं। देखिए, इस पदयात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ पर इन बच्चों से बात करना है। बच्चे, क्या नाम है आपका? सपना। सपना, क्यों, कौन सी क्लास में हो आप? हाँ? आप बात करोगे? बताओ ना, पदयात्रा में आप आए हो, कैसे आए हो, कौन किसके साथ आए हो? ये बच्चे हैं जो बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पदयात्रा का हिस्सा है, अपने पेरेंट्स के साथ आए होंगे। लेकिन मैं आपको लगातार दिखाऊंगी कि संजय सिंह की जो पदयात्रा है, आप पीछे देख लीजिए कितना ज़्यादा यहाँ पर हुजूम है और आगे जो है संजय सिंह चल रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब शाम हो गई है, ये पदयात्रा सुबह शुरू हुई थी और अब शाम होने को है, तो तकरीबन सुबह से पदयात्रा चल रही है और संजय सिंह लगातार ऐसे ही पदयात्रा में शामिल है। देखिए हमारे पीछे, मैं आपको दिखा दूं कि संजय सिंह हमारे पीछे चल रहे हैं और लगातार शाम हो गई है इस पदयात्रा को चलते हुए और संजय सिंह
को मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपने कैमरे के माध्यम से, कैसे पसीने में लथपथ है। सर अब मैं बात कर सकते हैं? सर ये जो न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक चलने वाली है? ये 24 नवंबर तक यात्रा चलेगी, 12 से 24 नवंबर तक। और आज सरयू तट से शुरू किया है, संगम के तट पे खत्म होगा। सर आपको लगता है कि यूपी वालों को कोई संकट है जिससे आने के लिए निकला हूँ? और मैं अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो अपने घरों से निकलें और कठिन बात तक पहुँचाएं। देखिए हमारी संजय सिंह से बात हुई है, उनका कहना है कि सामाजिक तौर पर ये पदयात्रा निकाली जा रही है जो लोगों के हित में है, और ये अपील भी की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकले, अयोध्या के लोग अपने घरों से निकले, उत्तर प्रदेश के लोग अपने घरों से निकले और इस पदयात्रा में शामिल हो, उनका सहयोग करें। अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, और भगवान राम की जन्मभूमि है अयोध्या में इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पदयात्रा की शुरुआत है। जो संजय सिंह हैं उन्होंने एक संकल्प के तौर पर इस पदयात्रा की शुरुआत की है, सरयू से लेके संगम तक, यानी संजय सिंह चल पड़े हैं भगवान राम की नगरी से संगम नगरी तक। ये जो सफ़र है वो राजनीतिक है या किन कारणों से हो रहा है, ये तो यहाँ पर आई भीड़ ही हमें बताएगी। तो चलिए इस जो पदयात्रा है, जो जनसभा का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, इसमें आई भीड़, इसमें आए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि संजय सिंह द्वारा इस पदयात्रा में क्या कुछ संदेश मिलने वाला है। देखिए जनसभा का आयोजन है, संजय सिंह हमारे पीछे ही बैठे हैं, उनका आगमन यहाँ पर हुआ था, अयोध्या में बने हुए हैं। सर भगवान राम की नगरी में संगम तक की यात्रा चल रही है, पदयात्रा की शुरुआत है, कैसा लग रहा है? देखिए ये बहुत अच्छी पावन धरती है। यहाँ से संजय भैया ने एक अगुवाई करके सामाजिक न्याय दो और रोजगार दो की यात्रा स्टार्ट करी है। इस यात्रा में पूरा उत्तर प्रदेश मैदान पे और रोड पे दिखाई देगा आपको। हाँ ये इतना विश्वास है? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है। पूरा एक कंधे से कंधा मिला के संजय भैया के साथ आने वाले चुनाव में हम। एक बात बताइए, इतना आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्यों जन समर्थन मिल रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत यहाँ पर बल मिलने वाला है जनता की तरफ? देखिए योगी आदित्यनाथ जी की जो राजनीति है वो राजनीति सिर्फ धर्म पे टिकी हुई है, हिंदू और मुसलमान पे। और आम आदमी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। वो राजनीति करती शिक्षा की, वो राजनीति करती स्वास्थ्य की, वो राजनीति करती है सामाजिक न्याय की, वो राजनीति करती है रोजगार की। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी या हो पीएम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना सामाजिक न्याय दे पा रहे हैं, और ना ही किसी प्रकार का इस यूपी के अंदर अगर योगी जी को देखा जाए किसी प्रकार का कोई शांति व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। जी उनके रहते हुए कितने सिर्फ वो टारगेटेड मुसलमान के ऊपर टारगेट करते हैं, उनको और कोई गुंडे मवाली नहीं दिख रहे हैं। जबकि उनके धर्म उनके जो हम खुद एक ठाकुर हैं, हमारे ही समाज के काफ़ी लोग गुंडे हैं, अरे उनको भी टारगेट करिए। मैं कहता हूँ आप पक्षपात मत करिए, आप टारगेट करिए तो इंसानियत को ले करके टारगेट करिए। आप मुसलमान खराब है आप टारगेट करिए, हिंदू खराब है टारगेट करिए, लेकिन आप सोचिए मुसलमान को टारगेट करके हिंदू को छोड़ दें, ये गलत बात है। इंसान सभी हैं, जीवन सबके अंदर है, गलत और बुरा, अच्छा सही सब इंसान होता है। आप बुरे के टारगेट करिए, ना कि जाति और धर्म को टारगेट करिए। लेकिन वो तो बोलते हैं कि कोई भी दंगे जो कोई भी है वो तो सबको बोलते हैं, कभी उन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि अच्छा ठीक है, आप क्या चाहते हैं? जो संविधान बना हुआ है, क्या कभी आपने सोचा था कि मैं अपने आप को लेकर चलता हूँ, मैं कोई गुनाह कर देता हूँ और उसके बाद मेरे बीवी बच्चे घर परिवार नाते रिश्तेदार, क्या उन्होंने भी गुनाह किया है? अरे मैंने गुनाह किया, मुझको फांसी चढ़ाइए, मेरे बच्चों को फांसी चढ़ा दोगे, मेरी बीवी फांसी चढ़ा दोगे, मेरे रिश्तेदारों को फांसी चढ़ा दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये संविधान के विरुद्ध काम हो रहे हैं।
संविधान को ये मानना नहीं चाहते। समय की थोड़ी कमी है, मैं लोगों से और बात करूंगी। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीपी सिंह है और मैं आरा जिला बिहार का हूँ, आम आदमी पार्टी में मैं वहाँ उपाध्यक्ष हूँ। सर सबसे पहले तो ये मैं जानने की कोशिश करना चाहती हूँ कि ये जो पदयात्रा है ये सामाजिक चल रही है, श्रद्धा इसमें मैं देखूँ, क्या मैं देख पाऊंगी इसमें? मैडम, इसको नेशनल इंटीग्रिटी बोलते हैं। ये एकता और अखंडता का प्रतीक है। देखिए, ये भाजपा जो है बोलता है रोजगार देंगे तो सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय देंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। ये दोनों का समावेश इस पदयात्रा में हो रहा है। और भाई संजय सिंह, देखिए कितना बड़ा हुजूम है, 75 जिला के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको लगता है कितना जन समर्थन मिलने वाला है यहाँ पर अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है? मैडम, घनघोर सपोर्ट मिल रहा है। अभी ये 12 दिन का कार्यक्रम है। सब लोग अपने मन में रखे हुए हैं कि आज एक दिन ये आए, कल हम आएंगे, ऐसे करके हम आज नहीं आते तो सैटरडे संडे को हमारा प्लानिंग था। इस तरह से ये जो दिख रहे हैं लोग आज, ये कल कोई और दिखेगा। इस तरह से करीब करीब 1 लाख लोग 12 दिनों में आपको टोटल मतलब क्या बोलते हैं उसको, फुट ओवर मिलेगा। फुट ओवर मिलने वाला है। अब ये जो रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या संदेश मिल रहा है? देखिए, सामाजिक न्याय ये है कि पहले कोर्ट कचहरी भी नहीं था, फिर भी लोग न्याय संगत थे और न्याय मिलता था। अब इतने कोर्ट कचहरी हैं और ये लोग क्या किया है कि न्यायपालिका को भी मुट्ठी में ले लिया है, कार्यपालिका को भी मुट्ठी में ले लिया है और पूरा सिस्टम को ही काबू कर लिया। इवन लगता है कि तानाशाह का जो आरोप लगता है फिर भाजपा पे, वो सही है? भरपूर ये तो सही है। और जिस तरह से अभी देखिए बिहार का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी देखिए गड़बड़ी आपको होगा। दिल्ली में इसी तरह से पहले आप बोल रहे हैं कि गड़बड़ी होने वाली, गड़बड़ी हो चुका है ना, हम वहीं के रहने वाले हैं। हम तो हो चुकी सरहद पे हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश बिहार के। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि फिर भाजपा जो है जीतने वाली है बिहार में, तभी आप कह रहे हैं गड़बड़ी? नहीं जीतेगी तो खरीद लेगी। ऑपरेशन लोटस किसके लिए है फिर? ऑपरेशन लोटस है, इनके पास महासागर है रुपये का। 2 तरह से ये खरीदते हैं, या तो ये थैली उठाओ इसमें रुपया है, या फिर ये थैली उठाओ इसमें डर है। या तो तुम जेल जाओ या हमारे साथ आओ। और वॉशिंग मशीन है इनके पास। अगर आपने करप्शन का भंडार है, आपको वॉशिंग मशीन में डाल के धो देगा ये लोग और आप एकदम पवित्र हो जाएंगे। आपने कहा कि डर है, अच्छा डर से आम आदमी पार्टी जो है, ये जो डर आम आदमी पार्टी को लगता है, क्योंकि वो तो खुद भी जेल जा चुके हैं सारे नेता। डर किस तरह का? आपका बच्चा स्कूल में गया, शाम में नहीं आएगा। आप अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं। ये गुंडागर्दी है सरकार क्या? गुंडागर्दी है, इसका नाम ही है मतलब झूठा पार्टी और गाली गलौज देने वाली पार्टी। एक ये आम आदमी पार्टी से लड़ी दिल्ली में चुनाव, अकेले नहीं लड़ी, 8 डिपार्टमेंट इसके साथ चुनाव लड़ रहा है। दिल्ली पुलिस भी लड़ रही है, ईडी भी लड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन भी लड़ रहा है। 88 लाख लोगों का नाम गायब कर दिया गया। मैडम, आपके सपोर्टर का नाम वोटर लिस्ट से काट जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो ये लोग जो है ना, इनको बोलिए कि मारना है किसी को तो जान से मत मारो, मारना ही है तो एहसान से मारो, क्योंकि जान का मारा हुआ व्यक्ति अगर गर्दन हिला सकता नहीं तो एहसान का मारा हुआ व्यक्ति कभी नजरें मिला सकता नहीं। क्या बात है सर जी। ताकत में मोदी जी अंधे हो चुके हैं, जुमला सुना करके और यहाँ पर आए हैं और ताकत में अंधे हो चुके हैं। कौन सा जुमला दे दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने 15 लाख जो जितनी भी बातें कही, मोदी जी ने आज तक कोई काम किया ही नहीं। नंबर 1 का झूठा मोदी है देश का। तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, काम नहीं किया तो? क्या चीज? तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री कैसे बन गए जब काम नहीं कर रही है? काम सब कर रहे हैं, सब जगहों पर इन्होंने अपने आदमी बिठा रखे हैं। रावण भी जो जैसे काल को बांध रखा था, उसका भी अंत हुआ था। इनका अंत नज़दीक है, अभी बहुत जल्दी इनका अंत होने वाला है। ताकत के बल पे कभी सत्ता नहीं चलती है। आप कह रहे थे वोट चोर, और मैंने सुना कुछ ऐसा ही आपने बोला मैनिपुलेशन से। हाँ, अब तो साबित हो गया ना। देखो, पहले क्या था कि उनका तरीका दूसरा चीज़ था। पहले ईवीएम से होता था कि कोई भी बटन दबाओ। अब उन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनी चेंज कर दी है। अब वो जैसे एसआईआर क्या है? सबसे बड़ा करप्शन है ये। इसमें जिनको जोड़ना है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि 2-2 लोग, मतलब बाहर से स्टेट बाई स्टेट हज़ारों लोगों बाई ट्रेन। इस बार आपने देखा होगा कि करनाल से, हरियाणा से, हर जगह से बिहार में चुनाव हुआ है। अब कल छोटी सी एक बात मैं कह रहा हूँ, कल बिहार का चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली में ग्रैप लोग मर रहे हैं, लेकिन ग्रैप नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था?
क्योंकि आज के बाद बिहार के, यूपी के लोग बेरोजगार हो जाएंगे दिल्ली के अंदर। यहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाएंगे दिल्ली। तो ग्रैप लोगों को मरने दिया सिर्फ वोट के कारण की वजह। बिल्कुल। कल इलेक्शन खत्म हो गया बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, अब वो ग्रैप लग गया कल से। और जिनको संजय सिंह अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक उनसे सलाह लिया करते हैं, रघु ठाकुर भी यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर सबने उनको सुना भी। और अभी आप देख लीजिए जनता यहाँ पर कितनी ज्यादा है, हुजूम उमड़ा हुआ है उनकी पदयात्रा में। और संजय सिंह, हम संजय जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से वो आगे की तरफ निकलेंगे, तब भी हम उनसे उनके पदयात्रा में वहाँ मौजूद रहने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए कितना यहाँ पर पूरा जन समर्थन इस पदयात्रा में मिल रहा है। रोजगार दो, न्याय दो, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, क्योंकि इनका दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ लूट मचा रही है, झूठे जुमले दे रही है और जिससे अब जनता त्रस्त हो गई है। जनता अब सामाजिक न्याय की मांग कर रही है। चलिए हम आगे चलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि और क्या हाल है और क्या संदेश मिल रहा है लोगों को इस पदयात्रा से। थोड़ा सा साइड हो जाइए।